हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन हर दिन की तरह आज आपके लिए लाया है साइंस स्पेशल, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कराते हैं, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना होता है। ये जो आपका साइंस स्पेशल है, खास करके आपका इम्पोर्टेंट है किस एग्ज़ामों के लिए, तो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, एएलपी के लिए। लेकिन आपको पता है कि साइंस किन एग्ज़ामों में आते हैं? इन सब एग्ज़ामों में भी आते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, चाहे बैंक, पीओ एक्सेट्रा, जिसमें भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी में ये आता है। इस चाहे वह किसी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। इसलिए तो आपको कहते हैं आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं आपके अपने चैनल पे। कह रहा है पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत, पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? पदार्थ जो है उसका प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था आपका किसने? बोलिए कमेंट करके। पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? इसका सही आंसर होगा आपका जॉन डाल्टन। कौन होंगे? जॉन डाल्टन, बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो आपको बता दें परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15, 10⁻15 मीटर। ठीक। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण जो है वो कौन है? तो वो हमारे न्यूट्रॉन है। ठीक। कौन है? न्यूट्रॉन है। फिर चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? यानी परमाणु क्रमांक हम लोग जो एटॉमिक नंबर हम लोग जो रिमेंबर करते हैं या एटॉमिक नंबर हम लोग जो जानते हैं, वो एटॉमिक नंबर जो है कौन निर्धारित करते हैं? तो वो प्रोटॉनों की संख्या। ठीक। क्योंकि ये प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका चेंज हो जाती है। अगर जैसे किसी की बाहर की कक्षा में 9 है तो आप देखते होंगे 8 1 है, अगर इस तरह तो 1 हट जाता है, 8 रहता है, वो अस्थाई के लिए। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या एज ए सेम रहती है। चलिए फिर आगे। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वो चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। 5 का ए हो जाएगा। फिर है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर की ओर चलते हैं। निम्न में से आवेश रहित कण है, यानी कि आपका ये तीनों चारों में से आवेश रहित कण कौन है? तो आवेश रहित कण कौन होते हैं? न्यूट्रॉन। इस पे 0 चार्ज होता है। ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज, ठीक, प्रोटॉन पे क्या कौन सा चार्ज रहता है, और इस पे न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु में कौन सा मूल्य कण समान संख्या में होते हैं? तो परमाणु में कौन सा कण जो है, कौन सा मूल्य कण जो है समान संख्या में होती है? तो वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक। ये दोनों समान रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको बताया था ना चेंज होते रहता है। फिर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो सबसे पहले जो है इसका इलेक्ट्रॉन के चार्ज का निर्धारण मिलीकन ने किया था। किसने? मिलीकन ने किया था। फिर पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं? तो आपको बता दें पदार्थ की जो है कुल अवस्थाएं अगर पूछी जाए और ऑप्शन में 3 ना दिया हो तो 5 मारना चाहिए, क्योंकि पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था भी है। ठीक। एक बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है, एक क्या है, तो एक प्लाज्मा है। ठीक। इसीलिए ए नंबर हो जाएगा। फिर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। नहीं पता तो रिमेंबर कर लीजिएगा। फिर दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष जो है हमारा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। जया दृष्टि दोष, ठीक, और निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं। एक हो जाता है क्या, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक वो अबिंदुता।
फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र, इस नेत्र की दूरी कितनी है, क्योंकि ये कितनी दूरी तय होती है लिखा गया कितनी दूरी तक क्षमता है मानव की। ठीक, मानव नेत्र की क्षमता कितनी दूरी है, यानी कि वो कितनी दूरी तक सी कर सकता है, देख सकता है। ठीक, तो वो जो है अनंत तक। जैसे हम ही लोग जनरली देखते हैं तो क्या कोई निश्चित क्षमता है कि हम लोग इतने दूर तक ही देख पाते हैं, नहीं ना। जहाँ तक हम लोगों की नज़र जाती है वहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोगों की कोई भी दोष नहीं है आँखों में तो। फिर है 30 नंबर, ध्वनि का किस में मापा जाता है। ठीक, मान नहीं मापा जाता है होगा, ध्वनि को किस में मापा जाता है। ठीक, तो किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में। ए नंबर डेसिबल में। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, ए नंबर क्लोरोफिल के कारण। फिर 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये सारा केमिस्ट्री स्पेशल क्वेश्चन था। ठीक, किसी दिन केमिस्ट्री स्पेशल, किसी दिन फिजिक्स स्पेशल, बायो स्पेशल देते रहते हैं आप, इसीलिए आपको कह रहे हैं चैनल पर हमारे नए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप हम पार्ट वाइज वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हम आपके लिए मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस और डेली करंट अफेयर लाते हैं। चलिए, मीथेन जो है उसका क्या सूत्र होता है, तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बस।